जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना, जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल में पढ़कर अपने कैरियर को बेहतर बनाना, तो आप सही जगह पे हैं। प्यारे बच्चों, आपने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ इस थंबनेल को क्लिक किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको उसी भरोसे पे कायम रह के आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम सारे लोग बेहतर मेहनत आपके लिए करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे सैनिक स्कूल 6th क्लास, मिलिट्री स्कूल 6th क्लास, नवोदय स्कूल 6th क्लास, यूपी सैनिक स्कूल 6th क्लास, गुरुकुल कुरुक्षेत्र 6th क्लास की तैयारी के लिए ये वीडियो है। प्यारे बच्चों, हम मैथमेटिक्स की जब भी बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना हम सबके जहन में होता है कि चीजों को बेसिक से होनी चाहिए। आज मेरे पास जो एडमिशन है, कुछ अच्छे लेवल के एडमिशन भी है। जैसे एक लड़का हर्ष है बिहार से, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको मैं 40 मिनट में जो वीडियो देता हूं, 40 मिनट का जो होमवर्क देता हूं, उसको वो उसी टाइम में कर लेता है। ऐसे लड़के हैं, लेकिन कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिनके जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो भी लाइव प्रोवाइड किया जाता है, वो उसको उस टाइम में नहीं कर पाते। तो वीरधारा एकेडमी दोनों तरह के बच्चों को मर्ज करके बेहतर कंटेंट बिल्कुल बेसिक से देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आपके सिलेक्शन के लिए मैं भी उतना ही कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूं जितने आप और आपके माता पिता हैं। प्यारे बच्चों, अब हम तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारी बेसिक क्लास है वो एडिशन पे रहेगी कि चीजों को कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे घटाना चाहिए, ये सारी चीजें पता है। तो पहले हम क्या सीखेंगे? जोड़ना। अब मैं टारगेट बैच के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा टारगेट बैच है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र को टारगेट करता है। सर, अगर आप टारगेट बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप 8290603221 पे कॉल करें और टारगेट बैच के जितने भी फीचर हैं उन सबको आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे सिलेक्शन तक जाने की वीरधारा एकेडमी की रूपरेखा क्या है, क्या वो रेसिपी है जिससे हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। वीरधारा एकेडमी इंडिया का पहला एकेडमी है जिसपे जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म होती है, ठीक वैसे ही आप एकेडमी कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको आप डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में वीरधारा एकेडमी ने पहली बार किया है। वो डाउट का मोड आपका ऑडियो कॉल हो सकता है, आपका वीडियो कॉल हो सकता है, आपका जूम मीटिंग हो सकता है। डाउट का मोड कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया का पहला एकेडमी है जो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद डाउट प्रोवाइड करता है। प्यारे बच्चों, ये क्लास जूम पे लेना और साथ में डाउट क्लियर करना मेरे लिए और भी आसान था। लेकिन अगर एक बच्चे का निजी डाउट है और उसके लिए मैं सारे बच्चों के डाउट्स लूं, उनका टाइम खराब करूं, ऐसा मैं नहीं कर पा रहा था कि किसी भी बच्चे का मेरी वजह से टाइम खराब हो। इसीलिए मैं आपको ये और बताना चाहूंगा, वीरधारा एकेडमी पे आपको कभी ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी ना हो। वैसे नहीं मिलेंगे कि ये नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ सिलेक्शन की बातें होंगी, सिर्फ रिजल्ट्स की बातें होंगी। और जब 2026 का रिजल्ट आएगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अच्छी मेहनत के साथ अच्छे रिजल्ट, जितने बच्चे मेरे पास एनरोलमेंट होंगे या जो भी मेरे जिस भी मोड में मेरे से जुड़े हुए होंगे, वो सबसे बेहतर रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं। आगे मेहनत करते हैं और अब बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार आप प्लीज। सबसे पहले मैं आपको सिंगल डिजिट ऐड करवाना सिखाता हूं। सिंगल डिजिट ऐड, सिंगल किसको बोलते हैं आप? जो सिंगल है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास जो 10 डिजिट है वो सिंगल है। मैं आपको बोलूंगा 0+1, आप बोलोगे 1। मैं बोलूंगा 1+2, आप बोलोगे 3। मेरे साथ साथ बोलना आपको अभी इसी क्लास में। आज 1 मई की बातें हैं और आज से ये बैच शुरू हुआ है जिसमें मैथमेटिक्स की पहली क्लास है, 1 मई 2025। तो बेटा
प्लीज ध्यान से मेरे साथ साथ सारी चीजें करो। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 6 + 4 10, 6 + 3 9, 7 + 9 बोलो बोलो कितना होगा? 7 + 9 16, उसके बाद में 8 + 9 17। ऐसे सिंगल डिजिट की जो हमें प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी और करते हैं, साथ साथ बोलिए, कमेंट कीजिए। 2 + 2 4, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 6 + 4 10। बिल्कुल ऐसे ही आपके जवाब आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सिंगल डिजिट का सम सीख लिया होगा। अब मैं आपको ट्रिपल डिजिट और डबल डिजिट का मिक्सअप है, मतलब 298 298 + 99 को आप कैसे सम करोगे? सर यहाँ पे जो 99 आपको दिख रहा है उसको आप 99 ना मान के उसको आप 100 माने। क्यों? क्योंकि 100 200 50 ये जो हम इजी इजी सुनते आए ना नंबर्स, बेटा ये इजी होते हैं। एक तरीका सुनिएगा, एक तरीका ये भी है कि 298 + 99 को हम बोले। एक दूसरा तरीका ये भी है 298, इसको मन ही मन में मैंने बोला 100, तो 298 + 100 = 398। एक हमने ज्यादा माना था, 1 लेस कर दो तो क्या होगा? 397। बोलो समझ में आया आपको? 298 + 99, एक तरीका तो ये है कि 298 + 99, तो इसमें आपको ज्यादा भी नहीं तो 20-25 सेकंड कम से कम लगेंगी। एक तरीका यह है कि जो चीजें 100 के इर्द गिर्द हैं, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उनको हम क्या बोलेंगे? 100 बोलेंगे। तो 298 + 99, इसको मन ही मन में बोलो 100। तो 298 + 100 = 398, 1 माइनस तो 397। ठीक है, सही। यहाँ पे 372 + 100 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 372 + 100 = 472, 472 - 1 = 471। यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 499 + 99, इसको आप क्या बोलोगे? 100 बोलोगे। तो यहाँ पे आपने बोला 499 + 100 = 599, पर एक लेस कर देंगे तो 598। उसके बाद में आपको ऐसे ही ऐड करना है 999 + 99, इन दोनों को ऐड करोगे तो आप बोलोगे 999 + 100 = हमारा कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। तो ये आपको बोलना है, कमेंट करके हमें बताना है कि हमने इसको कर लिया है। उसके बाद में 666 + 99, वही तरीका, इसको 100 बोलना है तो 666 + 100 = क्या हो जाएगा? उसमें से 1 लेस कर देंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे, अभी बताओगे, और जो बाद में वीडियो देखेगा वो बाद में बता सकता है, और जिसने 7:20 पे क्लास शुरू की है तो वो तुरंत बता सकता है। नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हमारी टाइप फेस्ट है, वो बेसिक था, मैंने करवा दिया, साथ में करवाऊंगा, होमवर्क भी साथ ही रहेगा। प्यारे बच्चों, यहां पे आपको बोला गया है टाइप फेस्ट में कि नंबर एंडिंग विथ 0, नंबर को, वह नंबर जो 0 से एंड होते हैं, जैसे 10 + 20, 30 + 40। या थोड़ी देर पहले ये सारे नंबर ऐसे ही हैं। थोड़ी देर पहले हमारी ये बात हुई थी सिंगल डिजिट में कि भैया 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12। तो वही यहां पे करना है। प्यारे बच्चों, एक तरीका तो ये है कि मैं 10 + 20, 10 + 20 = मैं कितना बोलूं? मैं 30 बोलूं। 10 + 20 = मैं 30 बोलूं। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं 1 + 2 3, और 3 के आगे 0 लगा दूं। 3 + 4 7 के आगे 0 लगा दूं। 5 + 6 11 के आगे 0 लगा दूं। 7 + 8 15 के आगे
जीरो लगा दूं, 5 प्लस 7 12 के आगे जीरो लगा दूं, और ये जो लास्ट वाले हैं 80 प्लस 50 और 90 प्लस 90, ये दोनों आपको कमेंट में अभी बताने हैं। कोई होमवर्क नहीं आज की क्लास में, सिर्फ कमेंट बॉक्स में काम करना है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, बिल्कुल बताओगे ना? ओके प्यारे प्यारे बच्चों, अरे अब ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, भूल गए होंगे आप। अब ये भी किससे ऐड हो रहे हैं? ये नंबर भी आपने ये बोला कि ये जीरो से एंड हो रहे हैं, तो एक तरीका तो आप लीजिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम बोले 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 700। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, हम बोले 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। दो जीरो है दोनों में, तो हम आगे डबल जीरो, सिंगल जीरो था ना पहले वाले सवाल में, आप क्या कर रहे थे? सिंगल जीरो लगा रहे थे। अब क्या है? डबल जीरो। आप क्या लगाओगे? डबल जीरो। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 और ये डबल जीरो। 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 9 10 11, 11 0 0। यहाँ पे 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 11, आगे 0 0। यहाँ पे 13 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना होगा? 29। देखो फास्ट बोलो, 29, आगे 0 0। 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20 और ये 2 0 और ये भी 2 0, तो आगे हम क्या लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे, पक्का। तो ये आपका क्या हो गया? 2000 हो गया। उसके बाद में ऊपर वाले 4 5 हमने किए और ये आपका होमवर्क है, मतलब अभी जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, तुरंत। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट, 1 मिनट, अभी बताओ। मैं इतने में पानी वानी पी लेता हूं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब सर यहां पे 1 नंबर एंडिंग विथ 0, 2 नंबर्स हैं। तो पहले वाली टाइप थी, उसमें दोनों नंबर का जो एंड था वो 0 के साथ हो रहा था, लेकिन अब एक नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है और एक नंबर 0 के साथ एंड नहीं हो रहा। तो आपने इसको बोला 28 प्लस 20, तो बेटा जी यहां पे आपको ये 2 डिजिट हैं। चल जा भाई, ये 2 और ये 2, तो आपने बोला 4। पुराने तरीके सारे भूल जाओ जो कहीं भी आपने सीखे। वीरधरा एकेडमी अच्छा सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो 2 प्लस 2 4, और ये 0 प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 8, तो 48। और हम डायरेक्टली वैसे करते तो 28 प्लस 20, तो भी आप क्या बोलते? 48 बोलते। अब सर 58 प्लस 60, तो यहां पे 5 और 6 कितना होता है? आपने कहा 11 होता है। ये 8 प्लस 0 ये हो गया 8। अगर हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं 58 प्लस 60, तब भी कितना होता? 118। बेटा यहां पे 8 और यहां पे 5, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 और उधर से 7। यहां पे 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 और ये 6। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और ये 7। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 और यहां पे 9। प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाले 2 अभी आपको कमेंट में जैसे मैंने किए हैं वैसे ही बताने हैं। एक बार इनका दोबारा रिवीजन, फिर 20 सेकंड दूंगा। 28 प्लस 20, तो सर एक 0 है ना, तो जो 0 के बगल में है उस वो 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 2 4, ये 8 का 8, यहाँ पे 5 और 6 11 और ये 8, ये 8 और 5 13 और ये 7, ये 7 और 8 बोलो बोलो 15 और वहां पे 6, 9 और 3 12 और ये 7, 5 और 7
12 और ये आपका क्या रह गया 9। ऐसे आपको ये दोनों बताने हैं। 20 सेकंड है आपके पास, कमेंट करो। नन्हे मुन्ने राई हो, देश के सिपाही हो, क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे दोनों नंबर ही 0 के साथ एंड नहीं हो रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे बताओ। यहां पे हमने आपको बोला कि भाई 7 और 2 कहीं भी 0 नहीं है, तो आपने बोला 7 + 2 9 और ये 6 + 5 = 11। यहाँ पे बेटा 4 और 6 तो वो सिंगल डिजिट था, अब थोड़ा इजी हो गया, अब डबल डिजिट है। तो 4 और 6 कितना हो गया 10, तो 10 का हमने 0 लिखा। ये कितना हो गया 4 + 6, ये भी 10, तो 10 + 1 = 11। अगर हम बेसिक से करते तब भी ये कितना होता 110। अब आपको कैसे करना है मैं एक बार दोबारा समझाता हूं बेटा जी। आपको इसको ऐसे करना भाई 44 + 66 दोनों यूनिट डिजिट हैं, उनको हमने ऐड किया तो ये कितना हुआ 10 और इनको हमने ऐड किया तब ये कितना हुआ ये भी 10। अब भैया जी यहां पे ये भी आपका कितना है 10 और ये भी आपका कितना है 10, लेकिन जो यूनिट डिजिट है उसको हम सिंगल डिजिट रखते हैं, तो 0 रखा, ये 1 को कैरी करके आगे ले गए, मन ही मन में कितना बताया 110। हो सकता है प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ी असहजता फील हो, लेकिन ये आपका इतना टाइम बचाएगी कैलकुलेशन कि आप जल्दी से पेपर कर दोगे। बोलो समझ आया? ओके, तो इसका कितना हो गया 110। ये बेटा 29 + 35, तो यहाँ पे 9 और 5 दोनों को ऐड करेंगे। 9 और 5 दोनों को ऐड किया, मन ही मन में करना है। आज भले ही मैं लिख के कर रहा हूं लेकिन मन ही मन में करना है। अगली बार कभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो डायरेक्टली लाइव में बातें चलेंगी कि मैं आपको संख्या बोलूंगा, आप उधर से उसका सम बोलोगे। तो 9 + 5 = 14 और 2 + 3 = 5। बेटा ये जो 1 है ना भाई, यूनिट डिजिट को हमें किस में रखना है, यूनिट डिजिट को हमें सिंगल डिजिट में रखना है, ठीक है। तो ये 4 का 4 रहेगा, उसके बाद में ये 1 कैरी करके आगे लगे, कितना होगा 5 + 1 = 6, तो इसको आप क्या बोलोगे 64। बोलो समझ में आया पक्का? ओके, तो इसको मैं क्या लिखूं 64। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा 8 + 2 = आपने कहा 10, 7 + 2 = 9, तो यहां पे आपने बोला इसको हमें सिंगल डिजिट में रखना है, 0, ये 1 आगे कैरी करके ले गए, तो 9 + 1 = 10। बोलो ये कितना हो गया 100 हो गया। ऐसे ही आपको करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देने हैं। जैसे ऊपर वाले जिस टाइप से करवाए हैं ये साथ में आपकी प्रैक्टिस है। बेटा प्लीज प्रैक्टिस करो, सैनिक स्कूल इंतजार कर रही है, वहां एक बार चले गए ना आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। सैनिक मिलिट्री में पहुंच गए तो प्लीज कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप ये कर लोगे। मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो यस, मैं बढ़ गया। अब बेटा आगे है, इस सवाल को आप एक बार देखिएगा, मैं अलग हो जाता हूं। इस सवाल को आप एक बार देखिएगा, 67 में क्या जोड़ेंगे 100 हो जाए, 87 में क्या जोड़ेंगे 100 हो जाए। यार 67 किसके करीब है 70 के करीब है, 70 समझो ना इसको, मन ही मन में 70 समझो ना इसको। तो 70 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, हमें पता है 30, लेकिन आपने बोला कुछ एक्स्ट्रा ऐड, एक्स्ट्रा कितना 3, तो 30 + 3 = 33। सर ये 3 कहां से लेके आए बेटा जी, 70 और 67 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 70 - 67 = 3, तो वो है ये 3। एक सवाल और करो, 87 को मन ही मन में बोलो 90, तो 90 से 100 पे आए तो क्या चाहिए 10, और वहां पे कितना एक्स्ट्रा समझा था आपने 3, तो वो ऐड कर दो तो 13। बोलो समझ आया?
अब ये दो तो लिखने थे, ये लिखने नहीं है। अब बेटा 72 है, इसको आप क्या बोलो, इसको बोलो 80। 80 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? 20। वहां एक्स्ट्रा कितना? 8, तो 28। देखो पेन पेपर की नीड नहीं है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपका हो गया 28। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपने बोला 76, इसको आप क्या समझोगे अपने आप में? 80। 80 से 100 कैसे आ सकता है? जब 28 करोगे तब। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा? 4, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। उसके बाद में 67 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? तो आपने बोला कि 67 को हम बोलेंगे 70, और 70 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? 30। तो ये कितना है? 3, तो 33 इक्वेशन रिपीट हुआ है। समझे आप? अब प्यारे बच्चों, इन नीचे वाले 3 जो क्वेश्चन हैं, इनको आप ठीक ऐसे ही समझोगे, ऐसे ही करोगे जैसे हमने किया है। आपको एग्जांपल्स खूब भर भर के मिलेंगे, बीच में कहीं कोई ऐसी बात नहीं होगी पेड बैच ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर दिल दिमाग है तैयारी करने का तो एक बार मेरे से कॉल कर लेना, फीस वीस कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। अगर नहीं भी दे पा रहे हो, बीपीएल से हो, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और करके बताइएगा कमेंट में। आज कमेंट खूब हो जाने चाहिए आपके। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही है, ये भी पूरा होमवर्क ही दूंगा 2 क्वेश्चन बताने के बाद। 32 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? आपने कहा 32 को हम समझेंगे या 40 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? तो 60, कितना एक्स्ट्रा ऐड था? 8, तो ये कितना हो गया? 68। बोलो समझ आ रही है ना चीजें? यहाँ पे देखो 35 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? 35 को बोलो 40, तो 60 प्लस 5 65। ये मैं देखो 2 सवाल वर्बली करके दिखाता हूं, उसी स्पीड से आपको करने। 82 में क्या ऐड करें? 100। 82 को बोलो 90, तो 10, उधर कितना एक्स्ट्रा? 8, तो 18, यहाँ पे 96, 4, 27, 100। 27 को बोलो 30, 30 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? 70, कितना एक्स्ट्रा? 3, तो 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 73। ऐसे आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है सारी चीजें। अगर नहीं आ रही तो बता देना भाई, तैयार हैं आपके सपने को। ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ही करना है, करके भेजना है। ये आप बाद में भी भेज सकते हो, अभी क्लास चल रही है तो प्लीज इसी क्लास को ज्वाइन रखें, ये आपका होमवर्क है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने 100 के साथ किया है, ठीक वैसे ही अब हम किसके साथ करेंगे? हम 50 के साथ करेंगे। तो करो 50 के साथ। 26 में क्या ऐड करें कि 50 हो जाए? तो आपने बोला 26 को बोलो 30, 30 में क्या ऐड करें कि वो 50 हो जाए? 20 ऐड करो, कितना एक्स्ट्रा था उधर? 4, तो टोटल कितना हो गया? 24। ऐसे ही यहाँ पे 24 को आप क्या बोलोगे? 30। 30 में क्या ऐड करें कि 50 हो जाए? 20 ऐड करें, तो 20, एक्स्ट्रा कितना है बेटा? 6, तो 26। ऐसे आपको ये करना है, ये भी आपका होमवर्क ही है। अभी लाइव क्लास में नहीं करना है, बाद में कर सकते हो। तो यह होमवर्क आपको कमेंट करके लाइव के बाद जरूर बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब क्वेश्चन है आपके लिए, खूब। बेटा इस सवाल में भी मैं 2 सवाल आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको करने। 343 प्लस 90, तो 90 के करीब आता है 100, तो हम 100 एज्यूम करें। तो हमने 343 में 100 ऐड किया तो कितना आ गया? 443 आ गया। लेकिन आपने बोला 10 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 10 लेस कर दो, तो ये आपका कितना हो गया? ये लो 433 हो गया। समझ आया? तो जो 100 के करीब है उनको आप 100 बोलो मन ही मन में। तो 343 प्लस 100, तो 443।
उसमें से 10 लेस कर दो, ऐसा ही यहाँ पे करना है। ये सवाल आपका क्या है कि 676 प्लस 90, तो 90 को आपने मन ही मन में बोला 100, तो ये आपका कितना हो गया 776। अब बेटा जो 10 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया था वापिस लेस कर दो उसको, तो 766। ऐसे ये सवाल करने, समझ आ गया ना आपको? ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप ही को करना है, प्लीज करके बताइएगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा, साथ में मेरा फोटो भी। नन्हे मुन्ने बच्चे, हाँ जी, ये सवाल आप कर सकते हो। ये मैंने आपको डबल डिजिट वाले सवाल करवाए थे, वैसे ही करने हैं। फिर यहां पे ये सवाल है 45 प्लस 54। पहला तरीका इसका ये है कि हम बोले यूनिट डिजिट 5 प्लस 4 9, और ये 4 प्लस 5 9, 99। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यार आप इनको जोड़ो, प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 99। यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 33। यही इसका ऐड होगा, यही इसका सम होगा। लेकिन ऐसा किस कंडीशन में करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखो 4 5 है और यहाँ पे अदल बदल वाला है 5 4 है, मतलब दोनों का पहले चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 4 1। अगर ऐसे नंबर आपको गिवन है तो बेटा जी इनमें से आप इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, एक ही बात है। 5 प्लस 1 6, और ये भी 5 प्लस 1 6, और उसको आप 11 से गुना कर दो, आपका सम आ जाएगा 66। इसके लिए आपको पेन पेपर चलाने की नीड ही नहीं है, सिर्फ आप मन में कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 3 प्लस 8 11, तो ये भी कितना है 3 प्लस 8 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ये लो 121। यहाँ पे 3 प्लस 5 8 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 88। आप कर सकते हो, आपको मैंने तरीका सिखा दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे बताइए कि मुझे समझ आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपका एडिशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे देख लीजिए। यहां पे आपने इसको बोला 5 6 6 5 3 5 4 4, यार कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। तो आपने इधर 20 लिख दिया, मन में लिखना है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। उसके बाद में यहां पे आपने 20 लिख दिया। अब ये ऊपर वाले सारे हट गए, 4 को 5 को 6 को 6 को आपने हटा दिया, यहां से 6 को हटा दिया, यहां से 5 को हटा दिया, यहां से 5 को, यहां से 4 को, क्योंकि इनको हमने ऐड कर दिया और इन सारों का सम कितना हो गया 20। अब कितना बचा 50 प्लस 60 110 प्लस 30, तो कितना हो गया? आप इनको डायरेक्टली ऐसे भी जोड़ सकते हो, 5 और 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 4 15, और 0 था ना साथ में तो 150, 150 प्लस 20 कितना हो गया आपका 170। बोलो समझ में आया क्या? जो ऊपर वाले हैं ना उनको एक्स्ट्रा रख दो, फिर इन सब के साथ 0 बच जाएगी। भाई यहां से 6 हटाया ये 50 बच गया, यहां से 5 हटाया ये 60 बच गया, यहां से 5 हटाया ये 30 बच गया, यहां से 4 हटाया ये 40 बच गया। जो बच गया उस सबको ऐड कर दो। कैसे? देखो सिंगल डिजिट 0 टाइप नंबर 1, और फिर जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया था उसको कर दो। 1 मिनट का काम है, सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन आता है एडिशन का। सर यहाँ पे 6, ये देखो 6 और 4 कितना हो गया 10, ये 8 और 2 कितना हो गया 10, तो ये टोटल कितना हो गया 20। अब जो बचे उनको ऐड कर लो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 20 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 200। ऐसे करना है ये बेटा, आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आप इसको अपना होमवर्क भी बोल सकते हो। ये आपका लास्ट था एडिशन, कम से कम टाइम में आपको सिखाया गया है। सिखाते टाइम इधर उधर की कोई बातें नहीं की गई है। बच्चों जब भी आपको लगे कि मुझे सिलेक्शन में और क्या चाहिए, आप बेझिझक मुझसे बात कीजिएगा, कॉल कीजिएगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटी सी उम्र में बेहतर सपने देख रहे हो। जय हिंद, जय भारत।